हम नहीं चाह रहे कि एक और बांग्लादेश बने। आज जो कंटेनर कराची में 5,000 रुपए का आ रहा है, कल कारपोरेट फार्मिंग के बाद वही कंटेनर अगर हमें चाहिए होगा तो ये 15,000 तक भी नहीं मिलेगा। आज अगर 250 रुपए पेट्रोल मिल रहा है 1 लीटर, तो पानी का 1 लीटर भी 500 रुपए से ज्यादा होगा। आओ ना साहब, हमारे गांव में पानी ले आओ साहब। 19 अजला जो है सिंध के, वो अब पानी से महरूम होने जा रहे हैं। ये पूरी सिंध का मसला है और सिंध के साथ साथ सिंध का बड़ा शहर जिसे कराची के नाम से जाना जाता है, अब कराची में भी पानी की किल्लत बढ़ने लगेगी, क्योंकि कराची में भी कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को जो पानी हासिल होता है वो किंजर झील और हब डैम से होता है, और इन्हीं दोनों डैम में भी पानी दरिया सिंध यानी रिवर अंडस से आता है। कारपोरेट फार्मिंग दुनिया भर में तो कामयाब हो सकती है क्योंकि वहां पर पानी की मौजूदगी होती है, लेकिन बदकिस्मती के साथ सिंध में टोटल 110 से 120 मिलियन एकड़ फीट पानी के करीब आता है और बहुत सारा पानी डैम्स में चला जाता है, और जो पानी बचता है वो दरियाओं, किनालों और नदियों में जाता है, जिसके बाद वो पहले से जो आबाद जमीनें हैं वो आबाद होती हैं, उनको पानी दिया जाता है, वो जरखेज होती हैं और वहां से फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि जब कारपोरेट फार्मिंग के लिए बैरूनी कंपनियां आएंगी, वो बंजर जमीनों को आबाद करें या आबादी जमीनों को दोबारा आबाद करें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन वहां से जो चावल बनेंगे, वहां से जो फसलें उगेंगी, वो तो कारपोरेट फार्मिंग कंपनी जो है, जो मुख्तलिफ बैरूनी कंपनी आई है, वो अपने पास ले जाएंगी। वही कंपनी यहाँ से फसलें उगाएगी और अनाज अपने पास लेके जाएगी, फिर दोबारा हमें वही अनाज बेचेगी। यानी कि जो आज चावल हमें 300 रुपए किलो मिल रहे हैं, वो आइंदा हमें कारपोरेट फार्मिंग मंसूबे के बाद 1,000 रुपए तक भी नहीं मिलेंगे। और उसके बाद ये भी बताता चलूं आपको कि जो टमाटर, आलू, प्याज जो नॉर्मल रेट में यहाँ पर दस्तयाब होते हैं, कारपोरेट फार्मिंग कंपनी जो ये सारी चीजें बनाएगी, उगाएगी इन चीजों को, वो तो यहाँ से बाहर ले जाएंगी, और वही चीजें हमें पाकिस्तानी होने के नाते हमने अगर चाहिए होंगी तो भी हम उन्हीं कारपोरेट फार्मिंग के मंसूबे वालों से, उन ठेकेदारों से हमें वो चीजें खरीदनी पड़ेंगी। तो 1 का 10 गुना ज्यादा ये बढ़ जाएगा, जिससे कहा जा रहा है कि भाई ये कारपोरेट फार्मिंग है, इस कारपोरेट फार्मिंग से हम कमाएंगे, पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, और बहुत बड़ी जो है बातें की जा रही हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये भी कहता चलूँ आपको कि पानी की शदीद किल्लत है, क्योंकि सिंध को पहले ही नज़रअंदाज किया जा रहा था। अकार्ड 91 जो है, वाटर अकार्ड 91 में ये तय हुआ था कि पाकिस्तान में जो भी कैनाल्स आ रहे हैं उनमें से जो आखिर में होगा उनको पानी दिया जाएगा, लेकिन उस अकार्ड के तहत भी आज तक सिंध को पानी नहीं मिला और हर साल 40 से 45% पानी की कमी होती है। ये पहला साल है जिसमें 50% पानी की कमी के खतरात लाहक हो चुके हैं, और इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंध की जानिब से इंजीनियर्स को खत भी लिखे जा चुके हैं कि सिंध के 19 अजला में पानी नहीं होगा, पानी की शदीद किल्लत होगी। तो इसलिए रोटेशन की जाए, आहिस्ता आहिस्ता कुछ अजला को पानी पहले दिया जाए, फिर उनका रोक के फिर दूसरों को दिया जाए। मतलब जैसे एक भीख मांगना हो, बैरूनी कंपनियां आके यहाँ पर पैसे कमाएंगी और हम पानी के लिए ऐसे ही भीख मांगते रहेंगे और तरसते रहेंगे। हमारी फसलें उगाने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए पानी चाहिए साहब। आज जो कंटेनर कराची में 5,000 रुपए का आ रहा है, कल कारपोरेट फार्मिंग के बाद वही कंटेनर अगर हमें चाहिए होगा तो ये 15,000 तक भी नहीं मिलेगा। आज अगर 250 रुपए पेट्रोल मिल रहा है 1 लीटर, तो पानी का 1 लीटर भी 500 रुपए से ज्यादा होगा। ये सिर्फ मेरे खदशात नहीं है, लेकिन मैंने एक्सपर्ट्स की राय जो है वो इसमें डाली है। 70-80%, even 90% of labor that is currently engaged in land. It is not only agricultural labor which will be thrown out. It is land owners also who will be thrown out. कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है वो इन इदारों का काम नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि सिंध के एक नामवर राइटर नसीर मेमन साहब लिखते हैं कि सिंध की इंडस डेल्टा जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। वहाँ के माहिर जगह छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, हिजरत करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये एक लेटर था जो आज मंजर-ए-आम पे आया है, मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है। ये सिर्फ स्टार्ट है कि सिंध का 50% पानी कम हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी है, एक ऐसे खतरनाक नारे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं।
एक ऐसे खतरनाक नारे जो पहले तो बंद कमरों में उनकी बातें होती थी और अभी वो आवाजें सरेआम रोडों, रस्तों और एहतजाजों में गूंजी जाती हैं। अब यही एहतजाज सिर्फ पानी का एहतजाज नहीं रहा, उन्हीं एहतजाजों में ऐसे नारे भी सुनने में आए हैं, तुझो देश मुझो देश, और ऐसे नारे भी सुनने में आए हैं, सिंधु देश जिंदाबाद, और ऐसे नारे भी सुनने में आए हैं जिसमें बाकायदा तौर पर एलानिया एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन कह रहे हैं कि हमें अलहदा किया जाए। और ये सिर्फ एहतजाज करने वाले नहीं, लेकिन अपोजिशन के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने भी पहले ऐसे इशारे दिए हैं। अगर इस तरह की आइंदा तकरीर करेंगे तो पाकिस्तान में बचा क्या है। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी ने खुद भी एक बार बयान दिया था कि हम नहीं चाह रहे कि एक और बांग्लादेश बने, क्योंकि 1971 में भी ऐसे बड़े एहतजाज सामने आए, लेकिन हुकूमत ने उन्हें नज़रअंदाज किया, जिसके बाद एक बड़ा सानिया हो गया। पूरे पाकिस्तान को चलाने वाले सूबा सिंध के साथ अगर ज्यादती होगी तो ये एक बड़े खतरे की घंटी बन सकती है।